आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांधी सभागृह के सामने नाला बना खतरा, मंत्री आगमन से पहले नाले की दिखावटी मरम्मत, खतरनाक नाला, प्रशासन रही नाकाम। डामरीकरण नहीं, जनता का धरना तय, अमलीडीह गिधवा सड़क विवाद, ग्रामीण 9 फरवरी को करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ऑडिटोरियम की छत गिरी, मरम्मत कार्य में लगेगा समय, आयुक्त ने दी जानकारी। रजत महोत्सव, खाली कुर्सियों की ठहरी खुशी, मुख्य अतिथि नहीं आए, महोत्सव रहा अधूरा, जश्न बना निराशा की वजह। रजत महोत्सव में ऊर्जा संरक्षण पर जोर, ऊर्जा और बिजली बचत का संदेश, मुख्य अतिथि रहे मंत्री गजेंद्र यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव बिजली विभाग द्वारा गांधी सभागृह में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बिजली बचाने और सोलर ऊर्जा के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में लोगों को जानकारी दी गई कि सोलर प्लेट लगाकर घर और व्यवसायों में बिजली की खपत को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में न केवल ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, बल्कि हर परिवार और व्यवसायी सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत किया गया, जिसमें बिजली बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष होने पे बिजली विभाग जो है, ऊर्जा विभाग, तो छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज प्रभारी मंत्री नाते आज नांदगांव आने का सौभाग्य मिला और उन्नत कृषकों को बहुत सारे प्रमाण पत्र हम लोगों ने दिया। साथ साथ जो बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, प्रतियोगिताओं में जो विजेता बच्चों को पुरस्कृत करने सौभाग्य मिला। थाना गंडई क्षेत्र में महिला को कुचलकर फरार हुए अज्ञात मोटरसाइकिल के चालक को केसीजी पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की गई। जानकारी के अनुसार ललिता साहू नाम की महिला को मोटरसाइकिल के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने से ललिता साहू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा तलब कर पूछताछ करने पर आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिला पंचायत केसीजी के सभा कक्ष मैकाल सदन में ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन एंट्री कार्यों के दौरान आ रही समस्याओं का समाधान करना और सभी कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण करना रहा। इस दौरान डीपीएम एवं टेक्निकल पर्सन ने ऑनलाइन कार्यों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए समाधान बताए। वहीं उप संचालक पंचायत गीत कुमार सिन्हा ने ग्राम पंचायत सचिवों को ऑनलाइन एंट्री कार्यों को समझकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान सचिवों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनका मौके पर समाधान किया गया। अंत में सभी सचिवों ने कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया। खैरागढ़ स्थित इंदिरा सिंह कला विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद आखिरकार प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव सौमित्र तिवारी का तबादला अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर कर दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को जल्द ही नया कुलसचिव मिलने की संभावना है।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुल सचिव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया था कि समयमान, वेतनमान और पदोन्नति जैसी उनकी महत्वपूर्ण मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। कर्मचारियों की आवाज का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। कुल सचिव के तबादले के फैसले को कर्मचारियों ने सकारात्मक कदम बताया है। उनका मानना है कि नए कुल सचिव की नियुक्ति के बाद उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज हमारी अनिश्चितकालीन का दूसरा दिन था। हम लोगों ने आज जो है भगवान हनुमान जी के जो है सुंदरकांड से जो है अपना आंदोलन का जो है प्रारंभ किए और हमारी जो मांग है वह जो है 11 सूत्री मांगों में से, जैसे कि आप सभी को जो है कल के बाइट में भी जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो मांग है समयमान, वेतनमान, पदोन्नति और इस तरीके से जो है कर्मचारी हित को लेकर के ही हम लोग जो है आंदोलन पर बैठे हैं। और आज आप सबके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यह आंदोलन कर्मचारी हित का आंदोलन है और यह आंदोलन में जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं ये सब अपनी स्वतः अपनी जो है इच्छा से हम सब की जायज मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, जिसमें जो आज जो है हमारे को कुलपति महोदया के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों को लेकर के जो है हम बड़ी ही गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिए हुए हैं। छुई खदान के हाई स्कूल मैदान में फ्रीडम फाइटर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिराज किशोर दास एवं उपाध्यक्ष प्रकाश महोबिया के द्वारा किया गया। 5 दिनों तक चलने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के साथ साथ बाहर की टीमों ने भी भाग लिया है। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों की सहभागिता बताई जा रही है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 8 फरवरी को खेला जाएगा। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए रखा गया है। उद्घाटन अवसर पर पहला मुकाबला खैरागढ़ और नागपुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम का नाम है NDSC खैरागढ़ और ये फ्रीडम फाइटर टूर्नामेंट सिकदार में जो आयोजित हो रहा है उसमें हर वर्ष हमारी टीम खेलती है। वो टूर्नामेंट का आज पहला दिन का पहला मैच खैरागढ़ वर्सेस नागपुर के बिरसा मुंडा के बीच खेला जा रहा है। तो इसमें अब हमारे पूरे जूनियर खिलाड़ी को आप देख सकते हैं। जूनियर खिलाड़ी जीतते हैं, सभी आज इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। खैरागढ़ के हमारे कोच जमीर मामा भी हैं और मैं हरदीप सिंह सीनियर खिलाड़ी NDSC खैरागढ़। राज्य स्तरीय फ्रीडम फाइटर का ये लगातार तीसरा वर्ष है और जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीम, साथ ही दक्षिण अफ्रीका कलिंगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस टूर्नामेंट में भाग लिए हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 और द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये का पुरस्कार है। हमारे माननीय गिरिराज किशोर दास जी, संतोष कामड़े जी और नितिन कोचर और देवराज किशोर दास जी का बहुत प्रमुख सहयोग रहा। आज छुईखदान के फुटबॉल मैदान में फ्रीडम फाइटर क्लब की तरफ से फ्रीडम फाइटर कप का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य एवं राज्य के बाहर की टीमें आई हुई हैं। हम एक यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, नगरवासी भी। वैसे भी छुईखदान फुटबॉल के नाम से अपने आप में एक मशहूर रहा है। हो सकता है आने वाले फाइनल वगैरह में हमारी छुईखदान की टीम पहुंचे और छुईखदान का नाम रोशन करे। स्थानीय विश्राम गृह में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन यादव ने SIR प्रक्रिया में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कांग्रेस समर्थित लोगों के नाम काटे जाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई न सिर्फ अनुचित है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी हानिकारक है। इस संबंध में विपिन यादव ने छुरिया तहसील कार्यालय में 52 पेज का दस्तावेज भी सौंपा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में तहसील और थाना दोनों में ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सके। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के SIR प्रक्रिया को लेकर के जो पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हम सब के नेता आदरणीय श्री दीपक बैद जी के निर्देश पर SIR की प्रक्रिया के तहत हम लोग छुरिया ब्लॉक में
यहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हमारे कुछ कांग्रेस के साथियों के द्वारा शिकायत किया गया। विशेष तौर पर हमारे खुजली विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में लाया गया कि एक विशेष राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा केंदा टोला क्षेत्र के हमारे कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम काटने के लिए फार्म 7 नंबर फार्म के माध्यम से नाम काटने का ये लोग काम कर रहे थे, जिसका भंडाफोड़ हम लोग यहाँ छुरिया ब्लॉक में किए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम की स्टेज के ऊपर की छत गिरने के बाद से यहां होने वाले कार्यक्रम रुके हुए हैं। यह हादसा दिसंबर में हुआ था और तब से ऑडिटोरियम बंद है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि जनवरी में मरम्मत कार्य शुरू हो गया है और कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह एक बड़ा मरम्मत कार्य है, इसमें समय लगेगा। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द पूर्ण करके ऑडिटोरियम फिर से जनता के लिए खोल दिया जाए। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और मरम्मत के पूरा होने के बाद ही यहाँ कार्यक्रम पुनः शुरू किए जाएंगे। नांदगांव में जो ऑडिटोरियम है, अभी दिसंबर तक तो उसमें कार्यक्रम हो रहे थे। जनवरी से उसका रिपेयर वर्क शुरू हुआ है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। क्योंकि बड़ा रिपेयर वर्क है तो उसमें समय लगना संभावित है और हमारा प्रयास है कि हम शीघ्र उसका रिपेयर करके उसको पुनः प्रारंभ कर सकें। सेवा सहकारी समिति मर्यादित खुशी टिकुल के पूर्व समिति प्रबंधक नूहरदास साहू पर गंभीर गबन के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्राम धांधो सहित आसपास के गांवों के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2020-21 में समिति में गड़बड़ी की शिकायत के बाद उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं राजनांदगांव द्वारा जांच कराई गई थी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में नूहरदास साहू को लगभग 17,64,695 रुपए के गबन का आरोपी पाया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय पुनः जांच में केवल लगभग 2 लाख रुपए की वसूली हुई, जिससे यह स्पष्ट है कि गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि सेवा नियमों के तहत गबन के आरोपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य है। बावजूद इसके अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग खुज्जी विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि आज से 5 साल पूर्व हमारे समिति प्रबंधक नूहरदास साहू सेवा सहकारी समिति खुशी टिकुल का 17,74,000 कुछ गबन हुआ था, जिसकी जांच रिपोर्ट में बोर्ड ने 5 साल पहले उसको नो वर्क नो पेमेंट करके हटा दिया गया था और हटाने के बाद 2 साल ऐसी रखा और बोर्ड ने लिखा है कि जब तक आपको सत्यता प्रमाण पत्र नहीं लाया जाता तब तक उसको नो वर्क नो पेमेंट में रखा जाएगा। ऐसे पर 2 साल पूर्व इसको सहायक समिति प्रबंधक के रूप में दीवान भेड़ी में अटैच कर दी, सरकार बदली। राजनांदगांव जिले के ग्राम अमलीडीह और गिधवा के निवासियों ने अपने क्षेत्र की सड़क मरम्मत और डामरीकरण को लेकर 9 फरवरी को मलाई डबरी हाईवे चौक पर 1 दिवसीय धरना और चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस सड़क के डामरीकरण के लिए कई बार विधायक और सांसद को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
दरअसल जनप्रतिनिधियों का कहना है कि डामरीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मौके पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है, अगर प्रक्रिया चल रही है तो उसकी स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, और अगर प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है। इसलिए किसान, मजदूर, श्रमिक और क्षेत्रवासियों ने शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। ग्रामीण प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उनकी मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाए। गांव विधानसभा का क्षेत्र है अमलेटी और गिधवा। वहाँ का जो दोनों गांव को कनेक्ट करने वाली जो रोड है करीबन 2 किलोमीटर की है, लेकिन गांव रोड खराब होने की वजह से पानी भरता है वहाँ पे और पूरी तरीके से रोड क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से दोनों ग्रामवासियों को एक दूसरे गांव में आना है तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। इस बात की शिकायतें पिछले 20 सालों से प्रतिनिधियों को, प्रशासन को बार बार दी जा चुकी है, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब ग्रामवासियों ने सीधा निर्णय लिया है कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो 9 तारीख को 11 बजे से सीधा चक्का जाम किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे हमारी बातों को शासन प्रशासन माने। गिधवा टप्पा के ग्रामीणों द्वारा गिधवा अमलेडी सड़क मार्ग के जर्जर सड़क मार्ग के निर्माण के लिए ज्ञापन दिया है। इसको हम जानकारी ले रहे हैं पीडब्ल्यूडी से क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों को मनाने के लिए आयोजित रजत महोत्सव का आयोजन राजनांदगांव के गांधी सभागृह में होना था। बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर और सूर्य घर योजना के स्टॉल आम जनता को जानकारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन मुख्य अतिथि राजनांदगांव प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने के कारण 12 बजे शुरू होने वाला कार्यक्रम ठप हो गया। इस दौरान पूरी सभागृह की कुर्सियां खाली रही और सम्मानित होने वाले स्कूली छात्र भी बिना कार्यक्रम देखे वापस लौट गए। कार्यक्रम के आयोजकों और उपस्थित जनों के लिए यह एक बड़ा निराशाजनक पल रहा। यानी रजत महोत्सव का आयोजन हुआ, लेकिन खाली कुर्सियों का जश्न बनकर रह गया। यह रजत महोत्सव छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की उपलब्धियों को समर्पित था, लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी याद खाली कुर्सियों और अधूरी खुशियों की रही। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से हमें निर्देश मिला है कि 30 से 6 तारीख तक का रजत महोत्सव का वीक मनाना है। इसी तारतम्य में हमारे पहले सारे वितरण केंद्रों में इस तरह के आयोजन किए गए। वहाँ के लोकल सरपंच और सबको बुला के वो कार्यक्रम किए गए, संभाग स्तर के कार्यक्रम हुए और अंतिम कड़ी में राजनांदगांव क्षेत्र में रजत जयंती महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें जो हम लोग ने किया है कि 2 कॉलेजेस में 4 स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम किए हैं। अपना पेंटिंग, नारा लेखन, भाषण, इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। उन बच्चों को भी आज यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। ये कार्यक्रम राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, मोहला सब जगह कार्यक्रम हुए हैं। राजनांदगांव के गांधी सभागृह के सामने स्थित नाला स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन गया है। यह नाला न सिर्फ बिगड़े ढक्कन और गहरी स्थिति के कारण राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिमपूर्ण है, बल्कि भारी बारिश के दौरान गंदा पानी जमा होने से भी हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इस समस्या को उठाया गया, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई दिखाई नहीं दी। आपको बता दें कि इंडिया टाउन न्यूज ने इस नाले की खस्ता हालत को पहले भी प्रमुखता से उजागर किया था। आपको बता दें कि आज राजनांदगांव के गांधी सभागृह में संचालित रजत महोत्सव आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री गजेंद्र यादव का आगमन होना है। मंत्री गजेंद्र यादव के आगमन से एक दिन पहले ही जिम्मेदार अधिकारियों ने नाले को ढकने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास अधूरा साबित हुआ। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर इस लापरवाही का शिकार कोई आम नागरिक या नेता विशेष व्यक्ति हो जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। गांधी सभागृह के सामने स्थित नाले की यह खस्ता हालत केवल स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। जिम्मेदारों द्वारा दिखावा कार्रवाई केवल समस्या को अस्थायी रूप से छुपाने का प्रयास साबित हो रही है। राजनांदगांव का गांधी सभागृह, जहां पर इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रजत महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बिजली विभाग के वो सारे तमाम कर्मचारी, अधिकारी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फ्लैक्सबाजी, बैनरबाजी, होर्डिंग्स वगैरह, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए राजनांदगांव के
प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव जी का भी आगमन होना सुनिश्चित किए हैं, मगर आना नहीं आना किसी भी प्रकार के अभी प्रशासनिक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। मगर खबर ये नहीं है कि रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, खबर ये है कि इसी जगह पर, इसी मैदान में एक स्कूल है जिसे पीएम श्री आत्मानंद स्कूल के नाम से जानते हैं। यहाँ लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, उनका भी एक ये मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार की खबर हमने पहले भी इंडिया टाउन न्यूज़ के माध्यम से आप तक के पहुंचाया था। आज फिर वही खबर आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, खबर का पूरा सार मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो जगह है जो समतल बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मंत्री या अधिकारियों की गाड़ियां आती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गाड़ियों को। दूसरी चीज़ें आपको दिखा दे, ये जगह, अंदर की जो जगह है वो स्कूल परिसर है और बाहर की जो जगह है वो अशोका की जगह बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस जगह पर कल, यानी कि आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके जस्ट पहले वाले दिन ही इस प्लेटफॉर्म को ला करके रखा गया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा हो चुका था और गड्ढा होने के बाद लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ था। अब गड्ढे को पाट तो दिया गया, लेकिन सवाल फिर से वहीं पर आकर के अटक गया है कि गड्ढे को पाटने के बाद भी जान माल का खतरा अब भी बना हुआ है। कारण यह है, स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे, कैमरा पर्सन से चाहूंगा विश्वनाथ जी इधर से आकर के दिखाएंगे। ये वो जगह है जो गड्ढे को भरने की कोशिश की गई थी, मगर गड्ढा तो भरा नहीं, लेकिन और भी ये उबड़ खाबड़ जैसा एक दृश्य आप देख पा रहे होंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी भी बच्चे, किसी के भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। किसी भी अधिकारियों की या कर्मचारियों की गाड़ी पलटने की संभावना सुनिश्चित की जा सकती है यहाँ पर। दूसरी ओर की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये कार्यक्रम के संबंध में लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स और फ्लैक्स भी लगाए गए हैं ताकि आम लोगों को ये सूचना दिया जा सके कि छत्तीसगढ़ का रजत महोत्सव बिजली विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है। और अब गहरी लापरवाही, आप कैमरे में बने रहिएगा, आपको वो लापरवाही दिखा रहा हूँ। ये पूर्व की जगह है जो पहले बनाई गई थी, पूरी तरीके से समतल है। आप मेरे पैरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, पूरी तरीके से समतल है। अब आगे की तस्वीर ये आप देखिए, केवल एक काम चलाऊ ढांचा रख दिया गया है और अब यहाँ पर भी लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें देख करके आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री आने की सूचना और मंत्री आने की सूचना के बाद संबंधित लोग किस प्रकार से हड़कंप में आते हैं और हड़कंप में आने के बाद इस गड्ढे को पाटने की, यानी कि भरने की कोशिश की जाती है, मगर वो भी पूरी तरीके से विफल हो जाती है। अब बड़ा नुकसान का चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इधर से आ जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान, रॉड निकली हुई है, ये फर्श अभी भी हिल रहे हैं। मतलब आप देखिए, मंत्री आने की एक दहशत कहा जाए, मंत्रियों के आने की सूचना मिली और सूचना में केवल ये दहशत है, रॉड तक को नहीं काटा गया है और इस प्लेटफॉर्म को जैसे तैसे करके रख दिया गया है ताकि केवल दिखावा किया जा सके कि आखिरकार जब मंत्री आते हैं तो जगह को सुरक्षित किया जाता है, मगर सुरक्षा अलग ही हो जाता है और लोगों की जान माल का खतरा बन जाता है, बढ़ जाता है। ये अब भी आप देख पा रहे होंगे, काफी गहरा गड्ढा है, नाला है। नाला में ना तो आज तक के कभी साफ सफाई हो पाई है, ना ही इसकी साफ सफाई की सुनिश्चित हुई है और अब ये जो इसको जो फिलअप करने की कोशिश किया गया है, प्रक्रिया की गई है, वो भी पूर्ण रूप से अधूरी है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई मंत्री किसी जगह पर आता है या आने की सूचना मिलते हैं तो संबंधित लोग और संबंधित विभाग जो है किस प्रकार से हड़कंप में आते हैं और हड़कंप में आने के बाद केवल आर्टिफिशियल काम चलाऊ अपना कार्य को दिखाते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब अगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार के किसी आम जन की या किसी बच्चों की दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार और जवाबदेही कौन होगा? कैमरा पर्सन विश्वनाथ देवांगन के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।